नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नज़रिया। पत्रकार अपने आप को देश में सुरक्षित नहीं मान पा रहे, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका बहुत जायज़ सवाल है कि आज देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए वो लोग भी जागरूक नहीं हैं जिनको राजनेता बनाया पत्रकारों ने, जिन्होंने इस देश की राजनीति में ऊपर पहुंचाया, प्रदेशों का मुख्यमंत्री बनाया। वो भी लोग पद पर पहुंचने के बाद, सत्ता में पहुंचने के बाद पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जागरूक नहीं है किसी तरह से। आज यहाँ जो आप देख रहे हैं आंदोलन करना पड़ रहा है, देश के पत्रकारों का महाप्रदर्शन है जंतर मंतर पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके माध्यम से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आंदोलन तब तक पूरी तरह से कायम रहना चाहिए, चलना चाहिए, जब तक इस देश के पत्रकारों की सुरक्षा का पूरा कानून नहीं बन जाता है, मजबूत कानून, जिसकी वजह से जो कलम के सिपाही हैं उन्हें एक लोकल पुलिस भी डरा देती है, धमका देती है, एफआईआर का ऑर्डर कर देती है, एफआईआर करा देंगे, बंद कर देंगे, जेल में भेज देंगे। उस समय उसकी स्थिति बहुत ऊहापोह की हो जाती है, उस समय सच्चाई रुक जाती है। अगर आप देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, सत्य को रखना चाहते हैं, सत्य को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश के संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को जिंदा रखना चाहते हैं, उच्च न्यायालयों को जिंदा रखना चाहते हैं, संसद और विधानसभाओं में जनता की आवाज उठती रहे, जिंदा रखना चाहते हैं, आम जनता को जिंदा रखना चाहते हैं, उसके अधिकारों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले मजबूत कानून आज की आवश्यकता है और उसको बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में सच्चाई सामने आ सके। नहीं तो ब्लैक मार्केटर, धन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कभी भी कोई बात चला देंगे और आपको उससे जूझना पड़ेगा, आम जनता को जूझना पड़ेगा। आप भी आज यहाँ पे पहुंचे हैं, आपने भी पत्रकारों का समर्थन किया है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मैं पत्रकारों का बहुत समय से समर्थन कर रहा हूँ, लगातार 23 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। और अभी जो कोरोना काल हुआ था, कोरोना काल में भी हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जब कोरोना की याचिकाओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, उस समय भी जब हमारे देश के पत्रकार कोरोना काल में लोगों की ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस नहीं मिली, छोटी छोटी समस्याएं, पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा था, जब इन समस्याओं को पत्रकार बंधु, देश भर के पत्रकार जब पहुंचाते थे जिला स्तर पर, देखिए पत्रकार बंधुओं ने ही इस देश के डॉक्टरों को, पुलिस को कोरोना वॉरियर्स बनाया। उन्होंने ही बनाया, उन्होंने उनकी अच्छाइयाँ दिखाई तो कोरोना वॉरियर्स बने। नहीं, इस देश में डॉक्टरों की और पुलिस की छवि कभी अच्छी नहीं रही, उनकी कभी नकारात्मक छवि रही है, लेकिन उनकी छवि को अच्छा बनाने का काम किया। और पुलिस और उस समय भी प्रशासन ने क्या किया, लोकल स्तर पर पत्रकारों पर झूठे केस रजिस्टर किए। तो हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये बात रखी थी उस समय भी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में डीजीपी को आदेश किए थे कि कोई भी झूठे केस इसी तरह से लगाए गए हों तो उनको खत्म किया जाए और उस पर एसपी लेवल का संज्ञान लिया जाए और झूठे केस रजिस्टर ना किए जाएं किसी तरह से। ये बात वहाँ कही गई थी। और आगे भी मैं आपको वायदानी वचन देता हूँ कि पत्रकार संघों की तरफ से आप सब लोग आज यहाँ वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के अधीन सभी देश के पत्रकारों के संगठन इकट्ठे हैं। आप लोगों की तरफ से यदि यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, देश के महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम आपकी आवाज़ को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप सबकी तरफ से आवाज़ को पहुँचाएंगे और उसमें आपके लिए कार्य करेंगे। सिंह साहब, अभी पिछले दिनों यूएन की स्टेटमेंट आई थी, कश्मीर में पत्रकारों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और बहुत ज़्यादा केसेस लादे गए हैं। तो आज भी सुबह की न्यूज़ है कि वहाँ के रेनावाड़ी के क्षेत्र के अंदर एनकाउंटर में एक पत्रकार मारा गया, जिसको इन्होंने कहा मिलिटेंट। ये कैसे प्रूव हो सकता है कि वो मिलिटेंट था या नहीं? पत्रकार आईडी लेके और पेन लेके मिलिटेंट नहीं हो सकता है, यह गलत बात है। और जम्मू कश्मीर में कितने पत्रकारों की हत्या हुई, कितने प्रमुख संपादकों की हत्या हुई, ये विषय मजबूत करने से देखना चाहिए। क्योंकि जो जो प्रकरण हुए हैं, जैसे कोरोना काल में लोगों ने कहा सबको मुआवजा दीजिए, लेकिन पत्रकार जो मरे, कम से कम इस देश में 600 पत्रकार, मेरे पास लिस्ट वो मौजूद है, कोरोना काल में 600 पत्रकार कोविड कोरोना
की वजह से उनकी मौत हुई, लेकिन उनके लिए किसी सरकार ने मुआवजे की बात नहीं की। उनके आश्रितों के लिए कोई मुआवजा, कोई उनके लिए बात नहीं की गई है। वो होना चाहिए। इस तरह से जो जम्मू कश्मीर में पत्रकारों की हालत है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, माओवादी, आसाम, जिस ऐसे राज्य हैं जहां टेररिस्ट और दूसरे आतंकी संगठन काम कर रहे हैं, वहां पत्रकार ग्राउंड जीरो पे जाता है और वो उन्हें टारगेट कर लेते हैं और उनका मार देते हैं, उन्हें मार देते हैं। सिंह साहब, अफस्पा जो है वो इनको पूरी छूट देता है सिक्योरिटी फोर्सेस को। यही जो एरियाज आपने गिनाए हैं जी, उनके अंदर वो लोग कहते हैं हम किसी कानून को नहीं मानते, हमें पावर है। तो उस मौके पर, ऐसे मौके पे क्या ये पत्रकार सुरक्षा कानून उनके लिए कारगर साबित होगा या नहीं? पत्रकार सुरक्षा कानून उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि वो खुले मन से, खुले दिल से, जब कलम पर रोक हटती है, जब आईडीपी आपके रोक हटती है, दबाव हटता है, प्रेशर हटता है, तब आप खुले मन से, जिसलिए पत्रकारिता में आए हैं, क्योंकि पत्रकारिता में कोई धन के लालच में नहीं आता है। पत्रकारिता एक जज्बा है, एक जोश है। और इस देश को आज़ादी दिलाने वाले लोगों की लिस्ट में देखिए, ज़्यादातर पत्रकार लोग थे जो आज देश के स्वतंत्रता सेनानी बने हैं, बाद में स्वतंत्रता सेनानी बने, वो पत्रकार थे उस समय। उन्होंने ये इस काम को बढ़ाया और आज फिर देश में ज़रूरत है कि पत्रकार, जम्मू कश्मीर जैसी समस्या आपने कही, वहाँ पत्रकारों की बहुत गलत स्थिति है, कोई सुरक्षा नहीं है। वहाँ एक नेता के अध्यक्ष को तो सुरक्षा मिल जाती है जम्मू कश्मीर में, एक ब्लॉक प्रमुख को तो सुरक्षा मिल जाती है, पुलिस पीएसओ मिल जाता है, लेकिन पत्रकार को कोई सुरक्षा नहीं मिलती। जबकि वहाँ पहुँचता है जिन्होंने किडनैप कर रखा होता है, जहाँ घेर रखा होता है, जहाँ गोलाबारी हो रही होती है, जहाँ बंदूकें गोलियाँ चल रही होती, वहाँ की कवरेज देता लोग। देश में, मैं देश के लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से, सभी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, देश के लोगों को भी इस आंदोलन को केवल पत्रकारों तक का आंदोलन नहीं रखना चाहिए। देश के लोगों को इसे अपना जन आंदोलन बना लेना चाहिए। वो भी सभी लोग मांग करने लगे। मैं तो कहता हूं देश के राष्ट्रपति को, सभी लोग जो सुन रहे हो, जो जहां पहुंच रही है आवाज, वहां के लोग चिट्ठी लिखें कि आप पत्रकारों की सुरक्षा का कानून बनाइए, क्योंकि आप उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, आप उनके अधिकारों को जीवित रखने के लिए काम करते हैं। इसलिए देश के सभी लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग लोगों को, न्यायाधीशों को, राजनेताओं को, जो भी लोग समाज के हैं, बुद्धिजीवी वर्ग कहने वाले लोगों को भी देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग करनी चाहिए, चिट्ठी के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि पत्रकारों की सुरक्षा का कानून बहुत जल्दी, शीघ्र इसको बनाया जाए, जिससे इस देश का लोकतंत्र जिंदा रह सके, इस देश में भ्रष्टाचार कम हो सके, इस देश की स्वतंत्रता बनी रह सके, इस देश में आतंकवादी संगठनों का पलायन हो सके, उनका खात्मा हो सके, और इस देश में शिक्षित वर्ग है, शैक्षिक वर्ग है। आप कानूनों के माध्यम से और जागरूकता लाते हैं कि विभिन्न कानूनों के प्रति आप पत्रकारों की सुरक्षा कीजिए, आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। पत्रकार अपने आप निकाल के रख देगा, बाहर रख देगा, लेकिन उसे डर होता है, उसके पास स्टिंग होते हैं, उसके पास ऐसे भ्रष्टाचार के सबूत होते हैं, लेकिन वो खोल इसलिए नहीं पाता है क्योंकि उसकी सुरक्षा खतरे में आ जाती है।